ओम शांति। आज 23 जुलाई 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा कर्मों की गुह्य गति समझा रहे हैं और साथ साथ अपने वारिस बच्चों को याद कर रहे हैं। जो बाबा के वारिस बच्चे हैं, अधिकारी बच्चे हैं, उन बच्चों को विशेष सावधानी बाबा दे रहे हैं कि तुम बच्चों को बाबा की श्रीमत का पूरा पूरा पालन करना है। एक तो बाबा के समर्पित बच्चे हैं जिनकी पालना यज्ञ से होती है। दूसरे वो हैं जो परिवार में रहते हुए ट्रस्टी बनकर रहते हैं, नष्टो मोहा बनकर रहते हैं। ऐसे बच्चे, उन्हें भले संपूर्ण बनने में, ट्रस्टी बनने में टाइम लगता है, लेकिन वो बच्चे भी ऊंच पद पा लेते हैं क्योंकि वो घर गृहस्थ में रहते बाबा की श्रीमत पे चलते हैं, बाबा को पूरा फॉलो करते हैं। कर्म कर्म विकर्म की गति समझाते बाबा ने कहा कि आप बच्चों को अब कोई विकर्म नहीं करना, कभी किसी को दुख नहीं देना। अगर कोई बच्चे सिर्फ खाते पीते सोते हैं, पढ़ते भी नहीं हैं, तो उनका भी बहुत बड़ा हिसाब बनता है। यहाँ बाबा ने सावधान किया, ऐसा तुम बच्चों को नहीं करना, नहीं तो माया जितने भी छिपे हुए भूत हैं उन सब से परीक्षा लेगी। बाबा के बने हो तो बाबा के साथ सच्चे रहना है, अपना चार्ट चेक करना है। मैं कितनी देर बाबा को याद करता हूँ, मोह का, लोभ का विकार तो नहीं? अगर है तो बाबा की याद से उन्हें निकाल देना। सबसे बड़ा पुण्य कर्म है बाबा को याद करना, देही अभिमानी होकर रहना। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में बहुत अलर्ट होकर बाबा के महावाक्यों पर पूरा ध्यान देंगे। कर्मों की गुह्य गति क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। मुरली का सार है, बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, वारिस बनना है तो सदा खबरदारी रखो, कोई भी काम श्रीमत के विरुद्ध ना हो। वारिस बनना है तो सदा खबरदारी रखो, कोई भी काम श्रीमत के विरुद्ध ना हो। कुछ न, बाप के पास दो प्रकार के वारिस हैं। कौन से? एक तो समर्पित बच्चे हैं जो माँ बाप की डायरेक्ट परवरिश ले रहे हैं, लेकिन उनके कर्मों की गुह्य गति है। दूसरे जो घर गृहस्थ में रहते पवित्र और ट्रस्टी हैं, उन्हें संपूर्ण ट्रस्टी बनने में मेहनत जरूर लगती है। अगर पूरे ट्रस्टी बन जाएं, ममत्व निकल जाए, तो पूरे वर्षे के अधिकारी बन सकते हैं। अगर ममत्व निकल जाए, पूरे ट्रस्टी बन जाएं, तो पूरे वर्षे के अधिकारी बन सकते हैं। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, जिसका अर्थ भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों ने जाना, समझा। फिर भी बाबा विस्तार से समझाते। दुनिया में और कोई नहीं जानते, परम पिता परमात्मा जो पतित पावन है, उनकी महिमा बहुत है, परंतु उनकी महिमा को कोई यथार्थ रीति से जानते नहीं। वह तो ओरी सर्वव्यापी कह देते, फिर गायन भी करते पतित पावन। वह तो जरूर एक होगा ना, जो सबको आकर के पावन बनाते हैं, इसलिए उनको सर्वव्यापी कह नहीं सकते। जबकि उनको कहते पतित पावन नाउ, ये किसी की बुद्धि में नहीं आता। भारत पावन था, अभी पतित है। तुम पावन दुनिया के मालिक थे, अभी पतित दुनिया में हो। जानते हो, मैं बाबा फिर से पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। बाबा फिर से हमें पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। जो मालिक बनाने वाले थे वही आए हैं। ये है तुम्हारी चैतन्य यात्रा, जिसके यादगार फिर भक्ति मार्ग में वो यात्रा चली आती। तुम बच्चे जानते हो, अभी वही पूज्य देवी देवता जो पुजारी बने थे, वही ब्राह्मण बने हैं, फिर सो देवता बनेंगे। बाबा बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति समझाते हैं। भविष्य नई दुनिया में तुम्हारे कर्म अकर्म होंगे,
यथा राजा रानी तथा प्रजा, बाकी सब शांति धाम में थे। ये बड़ी सहज बात है। भारत सुख धाम था। संपूर्ण निर्विकारी थे, जिनका देवी देवता नाम मशहूर है, दूसरा कोई नाम नहीं लेते। लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी, फिर राम सीता चंद्रवंशी थे, फिर उनकी डायनेस्टी कहा जाता। इतनी और किसी की डायनेस्टी नहीं चलती। क्रिश्चियन की भी थोड़ा समय चलती, पहले बादशाही नहीं होती। आधा समय के बाद जब प्रजा वृद्धि को पाती है तब राजाई चलती है। एडवर्ड, जॉर्ज आदि फिरते रहते हैं, थोड़े थोड़े टाइम में फिर बदलते जाते हैं। एक ही डायनेस्टी है जो 1250 वर्ष चलती है, इसमें बदली सदली नहीं होती। सूर्यवंशी चंद्रवंशी डायनेस्टी वालों का ही नाम चलता। समझा जाता भिन्न नाम रूप देश काल होंगे। लंबी चौड़ी डायनेस्टी चलती, चेंज नहीं होती। इस समय तुम बच्चों को बाप बैठ अच्छा कर्म करना सिखाते हैं। अंडरलाइन करेंगे बाबा की बात। बाबा हमें अच्छे कर्म करना सिखाते हैं। तुम बच्चे कभी किसी को दुख नहीं दो। यहाँ तुम सब पढ़ने के लिए बैठे हो। अपने अपने घर में भी बहुत रहते हैं, घर में रहते हुए भी वारिस बन सकते हैं। यहाँ जब तक माँ बाप परवरिश करते हैं उनके कर्मों की गति भी न्यारी है। बाकी जो बाहर रहते हैं सब कुछ बाबा का समझ ट्रस्टी बनकर रहते हैं, वो भी जैसे कि वारिस हो गए। हाँ, डिफ़िकल्टी ज़रूर होती है जब सबसे ममत्व टूट जाए, पूरा निश्चय हो हम सब कुछ उनके आगे अर्पण करते हैं। जीते जी हम उनकी मिल्कियत के ट्रस्टी हैं। ऐसे कोई जीते जी बनते नहीं, जब मरने का समय होता तब ट्रस्टी बनाकर जाते हैं। यहाँ सरेंडर करते हैं। बाबा कहते बच्चे ट्रस्टी होकर रहो, कहीं पर भी रहते ट्रस्टी होकर रहो। ये तो भक्ति मार्ग में कहते आए, भगवान ने सब कुछ दिया है। अभी बाबा कहते बच्चे यहाँ तुम सम्मुख बैठे हो, दे सही जो भी तुम्हारा है उससे ममत्व निकालना है। जिसके लिए कहते आए हो सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है। जब वो आएंगे तब उन पे वारी जाएंगे, उनके हवाले सब कुछ कर देंगे। यहाँ तो इनको जायदाद आदि बनानी नहीं, ये कोई लेने वाला नहीं, देने वाला है। कहते हैं ट्रस्टी बन पूछते रहना, क्योंकि भूल चूक कभी भी हो सकती है। ट्रस्टी बनकर फिर पूछते रहना, भूल चूक कभी भी हो सकती। पक्का ट्रस्टी होने में टाइम लगता है, बाबा जानते हैं टाइम लगेगा। ट्रस्टी होने से वारिस बनते हैं, यहाँ रहने वाले भी ट्रस्टी बनते हैं। बाबा कहते मैं रिटर्न में बैकुंठ की बादशाही देता हूँ, तुम्हें दूसरा जन्म अमरलोक में लेना है। ट्रस्टी होकर फिर खबरदार भी रहना है। अक्सर करके गरीब ही निमित्त बनते हैं ऊंच पद पाने के, वारिस बनते हैं। कोई फिर पिछाड़ी में चंद्रवंशी में जाकर मालिक बनेंगे, तब कोई सूर्यवंशी में कोई चंद्रवंशी में, तब तक बड़ों के आगे सर्विस करते रहेंगे। अब भी कई ऐसे हैं जो कभी उन्नति को नहीं पाते हैं, फिर समझा जाता उनकी तकदीर में शायद कुछ नहीं है। सर्विस करते करते पिछाड़ी में कुछ पद पा लेंगे, सो भी रहेंगे तो निकल गए तो प्रजा में भी कम से कम पद पाएंगे। बहुत हैं जो जामड़े हैं, बोने हैं, वृद्धि को पाते ही नहीं, कुछ समझते ही नहीं। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाबा समझाते। यहाँ कुछ भी अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो विकर्म वृद्धि को पाते रहते हैं। तुम भी कहेंगे तो ड्रामा का पार्ट हुआ, ये भी चाहिए ज़रूर। जो राजाई के अंदर रहते नौकरी आदि करते रहेंगे, नौकर फिर उन्नति को पाते, पिछाड़ी में राजाई पाएंगे। ईश्वर के पास रहते हुए ऐसे कर्म करते हैं तो फिर सजाएं भी बहुत खाते हैं। बाबा के पास रहते, यज्ञ में रहते, ऐसे विकर्म करते हैं तो सजाएं बहुत खाते हैं, पद भी नीच मिलता है। इसलिए समझाया जाता ऐसे से विकर्म नहीं करो, नहीं तो वृद्धि को पाते रहेंगे। सर्विस कुछ करते नहीं, खाते रहते हैं, पढ़ते भी नहीं। ये कर्मों की गुह्य गति देखो कैसी है। बाबा ऐसे कर्म सिखाते जो स्वर्ग की राजाई पा सकें। श्रीमत पर ऐसा कर्म करना है। आसुरी कर्म भी देखते हो, कितने गरीब फिर पापी अजामिल जैसे बन जाते हैं। यहाँ भी ऐसे बनते हैं। कोई तो बादशाह बनते,
और कोई दास दासी बन पिछाड़ी में कुछ पद पा लेते। ऐसे भी हैं, बाबा अच्छी तरह से जानते, यहाँ रहते भी अच्छा कर्म नहीं करते तो नशा भी नहीं रहता। यहाँ रहते अगर अच्छे कार्य नहीं करते तो नशा भी नहीं रहता। कर्मों की गति बाबा बैठ समझाते। बाबा कहते मैं हूँ गरीब निवास, मुझे गरीबों के पाई पाई से स्थापना करनी है। मैं साहूकार निवास तो नहीं हूँ। अक्सर करके गरीब माताएं होती हैं, उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहता। वह कोई हाफ पार्टनर नहीं तो विल करते तो आधा हिस्सा उनका निकालते। घर के तो बच्चे ही वारिस होते। भले गवर्नमेंट ने आजकल कायदे निकाले। अब तुम जानते हो भारत बिल्कुल गरीब है। कुमारियाँ अक्सर करके गरीब होती हैं। जब तक ससुर घर जाएं, विकार का सौदा हो तब मिले। यह है विशियस वर्ल्ड। निर्विकारी कभी किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ेंगे। ये किसी को पता नहीं, जो निर्विकारी हैं वही फिर विकारों में गिर जाते हैं। भगत लोग तो समझते हैं कृष्ण हाजिरा हजूर है, भगवान कभी मरता नहीं, पुनर्जन्म नहीं लेता। तुमको तो भी ज्ञान है। जानते हो लक्ष्मी नारायण सबसे ऊंच स्वर्ग के मालिक थे। सीताराम को स्वर्ग का मालिक नहीं कहेंगे। ये भी अभी रोशनी मिली तो बाबा समझाते, जबकि अब सदगति होती है तो दुर्गति का कोई भी कर्तव्य नहीं करना है। सबसे पहले तो देह अभिमान छोड़ना है। दुर्गति का कोई काम नहीं करना, सबसे पहले देह अभिमान छोड़ना है। सबसे अच्छा कर्म है एक बाप को याद करना, देही अभिमानी होकर रहना। अंडरलाइन करेंगे अच्छा काम कौन सा है? बाबा को याद करना, देही अभिमानी होकर रहना, अपनी जांच करते रहना कोई विकार तो नहीं आया। लोभ भी नहीं करना। जबकि सब कुछ ईश्वर का है तो हम लोभ क्यों रखें? हमको जो बाबा कहते हैं वो करते हैं। बाबा तो हर एक बच्चे की रग अच्छी तरह से देखते हैं। पोता मेल भी देखते हैं, रग भी देखते हैं, पोता मेल भी देखते हैं। कोई बहुत गरीब होते, कुछ ना कुछ 15-20 रुपया बचाकर भी देते, अपना भविष्य बनाते। बाबा राय देते, थोड़ा बहुत फिर अपने बैंक में रख दो, 5, 2, 10 बैंक में रख दो तो श्रीमत मिल गई ना। 5 सेवार्थ लगा दो, 10 अपने पास जमा रखो, श्रीमत मिल गई ना। पेट को पट्टी बांधकर भी शिव बाबा को देते हैं। शिव बाबा इन द्वारा तुम्हारे रहने के प्रबंध में लगाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा तुम बच्चों के लिए प्रबंध करते हैं, उस कार्य में लगाते हैं। ये ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा का अकेला बच्चा है। ये इकट्ठा क्यों करेगा जबकि इसने अपना सब कुछ माताओं की सेवा में लगाया, सब कुछ दे दिया। ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ सेवा में लगा दिया। ये बच्चियां फिर 21 जन्म के लिए वर्षा पाती हैं। तुम जानते हो हमारे देवी देवताओं का ग्रस्त धर्म पवित्र था, अभी तो पतित बन गए। तब बाबा समझाते, ये भी ट्रस्टी हो गया। तुम माताओं को ट्रस्टी बना लिया। तुम बच्चे इन बातों को समझते हो, तुम इसे संभालो। ममत्व टूट गया, बाबा ने साक्षात्कार करा दिया। तुम विश्व के मालिक बनते हो। विनाश की तैयारियां भी देख रहे हैं, परंतु ये कोई नहीं समझते कि विनाश कराने वाला कौन। कोई प्रेरक जरूर है। समझते भी कि विनाश होने वाला है, जरूर भगवान भी होगा, परंतु किस रूप में होगा? श्री कृष्ण कैसे आए? भले कृष्ण का रूप बहुतों का बना देते, परंतु वह तो आर्टिफिशियल हो जाता। बहुत है जो कृष्ण का रूप बनाकर ठगते। कोई का फिर जड़ मूर्ति में भाव बैठ जाता, वैसे ही साक्षात्कार हो जाता, फिर जाकर उनको चटकते। क्योंकि श्री कृष्ण है मोस्ट लवली बालक स्वर्ग का। उसमें कशिश बहुत है। बाबा से बहुत भारी वर्षा लेना होता है। बाबा बैठ समझाते कर्मों के ऊपर। बाबा से अगर कोई पूछते हैं तो बाबा झट बता सकते हैं, ये कुछ समझते ही नहीं, कर्म ही ऐसे करते हैं जो विकर्म ही होता है। देहाभिमान बहुत रहता है। भले शिव बाबा कहते रहते हैं, ऐसे तो शिव बाबा के भगत बहुत हैं। काशी में भगत बैठे हैं, उनका ये मंत्र है, शिव काशी विश्वनाथ गंगा। अर्थ कुछ नहीं समझते गंगा इनसे निकली, इसलिए गंगा के कंठे पर जाकर बैठते हैं। समझते हैं वहाँ मुक्त हो जाएंगे।
शिव काशी उच्चारते हैं। फिर दिखाते भागीरथ ने गंगा लाई, क्या गंगा द्वारा पतित से पावन हो जाएंगे? पतित पावन को पुकारते हैं ना। वह कौन है, कैसे सहज राजयोग सिखाते, ये कोई भी नहीं जानते। शिव बाबा को कैसे याद किया जाता, ये तुम जानते हो। तुम्हारी ये याद की यात्रा, बाबा को कैसे याद किया जाता वो भी बाबा सिखाते हैं। तुम्हारी है याद की यात्रा, तुम्हारी जिस्मानी यात्रा बंद है, वो होती है जिस्मानी यात्रा, ये है रूहानी यात्रा। बाबा कहते रहते बच्चे घर को याद करो, ये छीछी दुनिया है, छीछी पुराना शरीर है, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हें वापस लेके जाऊँगा। इस महाभारत की लड़ाई में कितने ख़त्म होने वाले हैं, इतने करोड़ों मनुष्य हैं, उनकी आत्माएं कहाँ जाएंगी? अपने अपने धर्म के सेक्शन में स्टार मिसल जाकर रहेंगी। उसे कहा जाता निराकारी वर्ल्ड उसे कहा जाता जहाँ बहुत रहते हैं। अगर कहीं ब्रह्म में लीन हो जाते हैं तो वर्ल्ड तो हुई नहीं, गाया जाता निराकारी दुनिया, जिसमें सब आत्माएं रहती हैं, जिसको फिर पार्ट बजाने आना ही है। ये अविनाशी ड्रामा है, प्रलय कभी होती नहीं। सतयुग से कलयुग तक मनुष्यों की वृद्धि होती जाती, वहाँ दूसरा कोई धर्म नहीं होगा। यहाँ तुम्हें नॉलेज का मालूम है, वहाँ सतयुग में नॉलेज नहीं रहती। इस समय तो बाप आप समान त्रिकालदर्शी बनाते हैं। बाबा आप समान बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पहली पॉइंट है, जीते जी देह सहित सबसे ममत्व निकाल, ट्रस्टी बनकर रहना है। श्रेष्ठ कर्म करने हैं, कभी किसी को दुख नहीं देना, किसी भी चीज़ में लोभ नहीं रखना, रोज अपना पोता मेल देखना है, मेरे में कोई विकार तो नहीं। देह अभिमान छोड़ एक बाप को याद करने का श्रेष्ठ कर्म करना है। देह अभिमान छोड़ एक बाप को याद करने का श्रेष्ठ कर्म करना है। वरदान है, अपने क्षमा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले मास्टर क्षमा के सागर भव। अपने क्षमा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले मास्टर क्षमा के सागर भव। यदि कोई आत्मा आपकी स्थिति को हिलाने की कोशिश करे, एक कल्याण की वृत्ति रखे, उसे भी आप अपने कल्याण की वृत्ति से परिवर्तन करो या क्षमा करो। परिवर्तन नहीं कर सकते तो मास्टर क्षमा के सागर बन क्षमा करो। आपकी क्षमा उस आत्मा के लिए शिक्षा हो जाएगी। आजकल शिक्षा देने से कोई समझता है, कोई नहीं समझता है, लेकिन क्षमा करना अर्थात शुभ भावना की दुआएं देना, सहयोग देना। क्षमा करने का अर्थ क्या है? शुभ भावना की दुआएं देना, सहयोग देना। स्लोगन है, स्वयं को सर्व को वही प्रिय लगते हैं जो सदा खुशहाल रहते हैं। स्वयं को सर्व को वही प्रिय लगते हैं जो सदा खुशहाल रहते हैं। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं मास्टर क्षमा का सागर हूँ। जैसे बाबा क्षमा के भंडार हैं, हमारी भूलों को क्षमा करते हैं, शक्ति देते हैं, गाइडेंस देते हैं। मैं भी बाप समान मास्टर क्षमा का सागर हूँ। किसी भी आत्मा की कमी को देखते मन ही मन उनके परिवर्तन का शुभ संकल्प करना है। परमात्मा शक्तियों में वो ताकत है, सामने वाली आत्मा की अपनी कमी को रियलाइज करने की पावर
बढ़ जाएगी। क्षमा के शक्तियों के सागर बाबा पे एकाग्र हो जाएं। उनसे शक्ति प्राप्त करें। अपने में इतना बल भरें कि हम शुभ दुआओं का सहयोग दे सकें, क्षमा कर सकें। मैं मास्टर क्षमा का सागर हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।